हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव सिंह बम्पी आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल वैभव मैथमेटिक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। और आज आप लोग के लेकर आया हूं मेंसुरेशन 2D का आयत संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न। इस प्रश्न को हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद इसके सेट का एक पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम आगे आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट का नया से नया वीडियो लाते रहें। और आपको अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता हो आप कमेंट माध्यम से बोल सकते हैं, अगले वीडियो में हम उस कंप्लेंट को दूर करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं प्रश्न पे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर ध्यान से देखेंगे तो कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है यदि इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए बोला गया कि एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत की बात किया जा रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है यदि इसका विकर्ण 25, यदि आयत का विकर्ण 25 है और इसकी एक भुजा 24 दिया है। अब एक भुजा 24 है। हम जानते हैं कि आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है बाबू, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब विकर्ण दिया है 25 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट, अगर एल को 24 माने तो लिख सकते हैं 24 के स्क्वायर और प्लस का लिख सकते हैं बी का स्क्वायर। अब क्या होगा बाबू, अगर इस रूट को हटाना है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई कि 625 बराबर ये 24 हाँ 576 प्लस बी स्क्वायर। इसलिए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कि 625 माइनस 576, इसलिए बी स्क्वायर बराबर 49, इसलिए बी बराबर अंडर रूट 49 बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 7। अब ये वाला जो भुजा है दूसरी भुजा ये कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखेंगे तो हमसे पूछा गया कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 24 गुने 7 बराबर 168 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 168 वर्ग सेंटीमीटर। हालांकि एक बात हम आपको बता दें कि अगर आपको पाइथागोरस याद होगा तो आप दो बात कर सकते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और जैसे 90 डिग्री बना पता चला कि क्या है, पाइथागोरस है। और पाइथागोरस याद है तो एक कॉम्बिनेशन 25 है, एक 24 है, तो एक ऑटोमेटिक है कि 7 होगा। डायरेक्ट कहेंगे कि जब विकर्ण 25 है ये 24 है तो एक ऑटोमेटिक क्या होगा, 7 होगा। और वहां से डायरेक्ट कर सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 24 गुने 7 बराबर 168 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है यदि इसका विकर्ण 26 और इसकी एक भुजा 24 है। फिर से वही प्रश्न आ गया, फिर से ध्यान से देखेंगे तो वही प्रश्न आ गया कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है जिसका एक विकर्ण 26 है, एक विकर्ण 26 है और एक भुजा 24 है। अब आप देखे होंगे तो जिसको पाइथागोरस याद होगा वो क्या कहेगा कि एक विकर्ण जब 26 है एक भुजा 24 है, मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं होगा। पाइथागोरस प्रमेय में 5, 12, 13 का एक कॉम्बिनेशन चलता है कि 5, 12, 13 क्या है तो पाइथागोरस प्रमेय होता है। और इसके जो भी मल्टीपल है 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26 जो यहाँ पे है ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। 5 3 15, 12 3 36 और 13 39 का होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। मतलब इनके जितने भी गुणज होंगे वो क्या होंगे, पाइथागोरस प्रमेय होंगे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि 12 3 4 5 पाइथागोरस का है, प्रमेय है। फिर कहेंगे कि 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 का है, पाइथागोरस प्रमेय है। तिथिरी का 9, चरती 12,
5 यानी 15 का है पाइथागोरस प्रमेय है। ये भी जो ट्रिक होता है पाइथागोरस प्रमेय होता है। अभी आपको बता रहे थे 7 24 25 का है पाइथागोरस प्रमेय है। तो 7 दूनी 14, 24 दूनी 48 और 25 दूनी 50 का हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। ये भी का हो जाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाएंगे। तो इसी तरीके से कुछ पाइथागोरस प्रमेय होती है, अगर याद होता है तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हमको दिखा कि एक विकर्ण 26 है, एक भुजा 24 है, तो दूसरा का भुजा का होगा 10 होगा। और यहाँ से कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल का होता है, यहाँ से कहेंगे डायरेक्ट कि आयत का क्षेत्रफल का होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 24 गुने 10 बराबर 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अगर ध्यान से देखेंगे कि हमको अगर पाइथागोरस नहीं याद है तो हम फिर से कर सकते हैं कि विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 26 बराबर अंडर रूट 24 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं और कहेंगे कि 676 बराबर 576 प्लस बी स्क्वायर, इसलिए बी स्क्वायर बराबर 676 माइनस 576 बराबर 100, इसलिए बी बराबर अंडर रूट 100 बराबर 10। चौड़ाई कितना हो जाएगा 10, और यह हम निकाल के आपको बताए थे। और फिर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या करता है। कि क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या करता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 168 सेंटीमीटर लंबाई के एक वृत्ताकार तार को काटा जाता है तथा एक आयत के आकार में मोड़ा जाता है जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:7 है। तो आयत के विकर्ण की लंबाई क्या है। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि 168 मीटर लंबी तार को 5:7 के अनुपात में 168 सेंटीमीटर लंबाई के एक वृत्ताकार तार को काटा जाता है तथा एक आयत के आकार में मोड़ा जाता है। मतलब ये है कि आयत के आकार में मोड़ा जाता है, मतलब जो तार जितना लंबा होगा वो लंबाई का होगा होगा। और इस लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। यानी आयत का परिमाप हमारा कितना दिया है 168 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप कितना दिया है 168 सेंटीमीटर। और लंबाई और चौड़ाई बोला है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 5:7 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 5:7 है। यानी हम कह सकते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है बाबू, आयत का परिमाप क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे 2 × L + B क्या होता है 2 × L + B। और है का परिमाप 168 बराबर 2 × 5 के साथ x लिखेंगे 7x और 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 16 2 चौका 8 और जोड़ेंगे तो 5 7 12x और x बराबर का हो जाएगा बाबू 7। x बराबर का हो जाएगा 7। इसलिए लंबाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, लंबाई बराबर 5x बराबर 5 × 7 बराबर 35, चौड़ाई बराबर 7x बराबर 7 × 7 बराबर 49। आपसे पूछा गया है विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे कि आयत का विकर्ण क्या होता है। विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर हो जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर। और 35 का स्क्वायर होता है 1225 और 49 का स्क्वायर होता है 2401। जोड़ेंगे तो 5 1 6 2 4 2 6 2 1 3 अंडर रूट 3626। क्वेश्चन बन सकता है, आप देखेंगे ऑप्शन में अंडर रूट 3626 ऑप्शन भी होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 88 सेंटीमीटर लंबाई के एक वृत्ताकार तार को काटा जाता है तथा एक आयत के आकार में मोड़ा जाता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि 88 सेंटीमीटर लंबाई के एक वृत्ताकार तार को हम काटते हैं और फिर एक आयत के आकार में मोड़ते हैं जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:6 है। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, तो फिर से कहेंगे कि आयत का परिमाप यानी 2 × L + B बराबर कितना दिया है
88 दिया है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो लंबाई भुजा का अनुपात 5:6 है, तो कहेंगे कि एक भुजा 5x है और एक भुजा 6x है, तो बराबर 88 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 44 होगा। और 11x बराबर क्या हो जाएगा, 44, यानी x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 4। इसलिए एक भुजा क्या होगा, अगर एक भुजा लंबाई को अगर 5x मानते हैं तो 5 गुना 4 लिखेंगे 20, और चौड़ाई को अगर 6x मानते हैं तो उसका दूसरा भुजा 6 गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है विकर्ण, विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर √l² प्लस b², यानी कहेंगे 20 के स्क्वायर यानी 400 और 24 के स्क्वायर यानी 576, यानी √976। क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए देखते हैं पुनः एक बार क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के पास आते हैं, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, कि एक आयताकार बगीचा 100 मीटर गुने 80 मीटर का है, उसके बाहर उसके साथ एक रास्ता भी है और उस रास्ते की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन बोला गया है कि एक आयताकार बगीचा, ये आयताकार बगीचा है, ये 100 मीटर गुने 80 मीटर का है, 100 मीटर गुने 80 मीटर का है। इसके बाहर चारों 10 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बना है, जो रास्ता है इसका चौड़ाई कितना है, अब इस रास्ते सहित इस बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये पूछा है। देखेंगे पहले कि रास्ता सहित इसकी चौड़ाई कितना होती है, तो चौड़ाई यहां से लेके यहां तक दूरी 80 था, 10 बढ़ गया 90, और इधर भी 10 बढ़ गया 100, यानी रास्ता सहित इस बगीचे की चौड़ाई कितना हो जाएगी, 100। लंबाई कितना होगा बाबू, ये भी 10 बढ़ गया, ये भी 10 बढ़ गया, टोटल बढ़ गया 10 और 10 20, यानी लंबाई कितना हो जाएगा, 120। देखिए जितना चौड़ाई होता है ना उसका दुगना लंबाई बढ़ता है, और जितना चौड़ाई होता है उसके दुगना ही चौड़ाई बढ़ता है। यानी अगर रास्ते की चौड़ाई 10 है तो 10 दूनी 20 लंबाई बढ़ गई, यानी 100 से 120 हो गया। और अगर रास्ते की चौड़ाई 80 है तो 10 दूनी 20 चौड़ाई बढ़ गया, यानी 80 से कितना पहुंच गया। अब देखते हैं कि रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल कितना है। ये रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 120 गुने 100 बराबर 12,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में है, मीटर में है तो मीटर में कर देते हैं, 1200 मीटर स्क्वायर। अब रास्ता को अगर छोड़ दे तो रास्ता छोड़कर बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो फिर से l इंटू बी और 100 गुने 80 बराबर 8,000 मीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछा गया है कि रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, इसलिए रास्ता का क्षेत्रफल बराबर 12,000 माइनस 8,000 बराबर 4,000 मीटर स्क्वायर। रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा 4,000 मीटर स्क्वायर, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 4,000 मीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं पुनः क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, पुनः एक बार देखेंगे तो कि एक आयताकार बगीचा 80 मीटर गुने 40 मीटर का है, उसके बाहर उसके साथ एक रास्ता भी है जिस रास्ते की चौड़ाई 10 है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल दिया है कि लंबाई और चौड़ाई एक 60 है तो एक 40 है, एक 60 दिया है तो एक 40 दिया है, लेकिन पुनः दे दिया कि रास्ते की चौड़ाई कितना है, 10 है। जब रास्ते की चौड़ाई 10 है तो 40 वाला कितना हो जाएगा कि 10 और 10 20 बढ़ के 60, 10 दूनी 20 बढ़ेगा, और 60 वाला क्या होगा, 10 दूनी 20 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल बराबर 60 गुने 80 बराबर 4800 वर्ग
वर्ग मीटर। और रास्ता छोड़ के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ता छोड़कर क्षेत्रफल बराबर 60 गुने 40 बराबर 2400 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए रास्ता का क्षेत्रफल बराबर 4800 माइनस 2400 बराबर 2400 वर्ग सेंटीमीटर। मीटर में है तो मीटर में, ठीक है, वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा ये हमारा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं कि दिया है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। यदि लंबाई आयत का क्षेत्रफल 417.605 मीटर स्क्वायर है तो लंबाई कितनी है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बोला है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। मान लेते हैं कि आयत का जो चौड़ाई होगा क्या होगा, कि माना कि चौड़ाई बराबर x, इसलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x। अब दिया है कि आयत का क्षेत्रफल 417.605 मीटर स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 2x, चौड़ाई है x, और बराबर में क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 417.605। ये आयत का क्या है, क्षेत्रफल है। ये आयत का क्षेत्रफल है 417.605 मीटर स्क्वायर। अब 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बाबू, 2 दूनी का 4, नहीं लगेगा 0, 1 7 2 8 16, 1 का 6 2 8 16, फिर हो जाएगा 0, 2 दूनी का 4 और 2 5 10। गलती भाग नहीं ना दिए हैं, ध्यान से देख लेंगे। 2 5 10 के सोना हर्षी ले, गलती किए हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। 2 दूनी का 4 1 5, 0 2 8 16 के 6 हर्षी ले, 2 8 16 1 17 के साथ हर्षी ले 1, 2 दूनी का 4, ठीक है। क्या हो जाएगा 208.8025 का हो जाएगा 208.8025। और 1 से स्क्वायर बराबर आ गया 208.8025। अभी किसका वर्गमूल है कैसे पता चलेगा हमको, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन के हमारे पास 4 गो ऑप्शन है। ऑप्शन ए है, ध्यान से देखेंगे, ऑप्शन ए है अगर ध्यान से देखेंगे तो कि 29.08। ऑप्शन बी है 29.80। ऑप्शन सी है, ध्यान से देखेंगे तो 28.90। और ऑप्शन डी है 28.09। और पूछा है लंबाई, यानी किसका वैल्यू पूछा है 2x का, यानी x का वैल्यू किसी भी ऑप्शन का आधा आएगा, किसी भी ऑप्शन का आधा आएगा। मतलब अंत में 5 है तो वर्गमूल कितना निकलेगा, 5 निकलेगा अंत में। और 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये वाला ऑप्शन गलती है और ये वाला भी ऑप्शन क्या है, गलती है। अब 2 को बचा, एक 29.80 को 29.90। और देखते हैं कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो रोज 196 की है कि 225 का, अगर 196 से देखेंगे, अगर नजदीक देखना होगा तो 8 है 4 12 ज्यादा है। और 225 से देखेंगे तो 225 से लगभग 16 के आसपास कम है, यानी नजदीक 14 के है, यानी 15 से नजदीक नहीं है। यानी आंसर क्या हो जाएगा कि 29.80 की 28.90, तो 28.90 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम ऑप्शन बेसिस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर कितना था 7, क्वेश्चन नंबर 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा। ध्यान से देखेंगे कि एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, 3 मीटर अधिक है। देखिए लंबाई अगर x माने, चौड़ाई अगर x माने तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा x प्लस, लंबाई का हो जाएगा x प्लस 3। अब दिया है क्वेश्चन में, आगे ध्यान से देखेंगे तो
कि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना है 70 मीटर स्क्वायर, तो परिमाप क्या होगा। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर दिया है 70 मीटर स्क्वायर। लंबाई x प्लस 3 है और चौड़ाई x है, बराबर का हो जाएगा 70 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम का पुट करें, ध्यान से देखेंगे x का वैल्यू हम का पुट करें कि 70 आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, अगर x के जगह पे 7 रखें तो 7 प्लस 3 करेंगे और 10 साते का हो जाएगा 70 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू अगर हम 7 पुट करेंगे तो हमारा रूल फॉलो कर जाएगा, यानी कहेंगे कि चौड़ाई हमारा 7 है और लंबाई 7 और 3 कितना है 10 है। अब आपसे क्या पूछा गया, अगर ध्यान से देखें तो पूछा गया फर्श का परिमाप क्या होगा। तो फर्श का परिमाप क्या होता है 2 × l + b बराबर 2 × 7 + 10 बराबर 2 × 7 10 17 बराबर 34, यानी फर्श का परिमाप का हो जाएगा 34। क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर था 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक कमरे के फर्श की लंबाई, एक कमरे के 8 नंबर क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर कितना था 8 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। उसका फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाती है, तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आसान भी है, क्वेश्चन भारी नहीं है। बोला गया कि एक आयताकार एक कमरे के फर्श की लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है 20 मीटर। चौड़ाई x है तो लंबाई कितना है x + 20। क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होते हैं, लिखेंगे x + 20 और गुने x। अब बोला है क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित का मतलब होता है चेंज नहीं होता है, यानी जो क्षेत्रफल पहले था वही क्षेत्रफल अब भी रहता है। और कब रहता है ध्यान से देखेंगे तो बोला है कि उसकी लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाती है। अगर हेकड़ा में हम 10 कम करेंगे तो क्या होगा बाबू x + 10 बचेगा, यानी लंबाई बोला गया है कि कब 10 कम कर दिया जाता है तो क्या बचेगा x + 10, और चौड़ाई के साथ बोला है कि चौड़ाई 5 बढ़ा दिया जाता है, यानी चौड़ाई जो x था वो कितना हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं। अगर x का गुना कराएंगे तो x² होगा और 20x का गुना कराएंगे तो 20x होगा। यहाँ x का गुना कराएंगे x² होगा, 5 और x का गुना कराएंगे तो 5x होगा, और x का गुना कराएंगे 10x होगा, और 5 और 10 का गुना कराएंगे क्या होगा 5 × 50 होगा। अब x² इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बाबू 20x बराबर 10 × 5 15x और प्लस का बचेगा 50। अब 15x को इधर लेकर आएंगे तो मेरे भाई 20x - 15x बराबर हो जाएगा 50 और 5x बराबर हो जाएगा 50। x बराबर का हो जाएगा x बराबर 10, यानी आयत की जो चौड़ाई है वो कितना है 10 है और जो लंबाई है वो कितना है 30 है। अब आपसे पूछा गया है कि तदनुसार फर्श का क्षेत्रफल कितना है। तो फर्श का क्षेत्रफल यानी ओरिजिनल क्षेत्रफल, और ओरिजिनल क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी 30 × 10 बराबर का हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर। अब यहीं पे आज अपने क्लास को समाप्त करते हैं। आयत संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न कल फिर से देखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। आज यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम भी देता हूँ। एक बात फिर से बोल देते हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो भी लगता हो हमें सजेशन दे, सुझाव दें, हम आपके लिए नया बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अगर हमें सुझाव देंगे, हमारी कमी को बताएं, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए एक नया से नया बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आगे हम लाते रहें। जय हिंद।